जो इस वक्त गुस्सा नजर आ रहा है आरजू काजमी जी हमारे साथ जो बांग्लादेश से इस वक्त मेहमान जुड़े हैं, सलाउद्दीन सोहेब चौधरी जी। इस वक्त जो गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, उनके जरूर पाकिस्तान के साथ टर्म्स अच्छे हैं। उससे पहले जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उसके नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो गवर्नमेंट जो थी उसकी बहुत तारीफें की जाती थी। शेख हसीना जी की भी तारीफ की जाती थी। पाकिस्तान में कहा जाता था कि पाकिस्तान की शिप को ना इंस्पेक्शन करे, ये सिस्टम भी इन्होंने बांग्लादेश में बनाया है। They are going to turn बांग्लादेश का मुंह बंद करें। आप ये देखिए इंडिया में आपके सड़कों पे कितने, अरे इंडिया को छोड़ दीजिए, हम अपने गुर्बत की बात कर रहे हैं। सुनिए, हमें मालूम है हमें अपना मुल्क कैसे चलाना है। आप क्या कर रहे हैं पहले वो देखिए। हमारी सड़कों पे लोग नहीं पड़े होते गुर्बत में, आप हमें बता रहे हैं गुर्बत। जी बिल्कुल आपको बता रहे हैं। बताऊं अब समाइला जी, लगता है आपने तस्वीर नहीं देखी या फिर से मैं उस तस्वीर में आवाज आपको सुना दूं। आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे आप पहले ये बताइए, दूसरे को भी सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इस तरह के लोग आपने बहुत सारे पाले हुए हैं बांग्लादेश, हम उनकी मदद करेंगे। अरे बंगाली को तुमने मारा, तुमने 30 लाख बंगाली को मारा, तुमने 3-4 लाख बंगाली को बिठाया हुआ है। कौन बंगाली को सुनने का हौसला रखा? अगर आपकी ऐसी बातों को सुनकर बहुत हंसी आती है। बोलिए तो मैं शुरुआत की 2-3 तस्वीरें फिर दिखा देता हूँ, आवाज भी सुना देता हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे आवाज आ रही है गधे की मुसलसल। कह रहे थे कि विजुअल नहीं दिख रहा है, लेकिन गधे की आवाज सुन के कह हाँ साहब बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ गधे की आवाज मुसलसल आ रही है। बात सुन ले, दूसरे को बोलने दिया करें, मौका दिया करें जब आप सवाल करते हैं। देखिए बांग्लादेश असली हमारा दोस्त है, दुश्मन बनाया आप लोगों ने, हिंदुस्तान ने, हसीना शेख के बाप ने, हसीना शेख ने, जो कि आपकी नानी अम्मा, जिसको मैं नानी अम्मा कहता हूँ। अब वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सही लाइन पे चल पड़े हैं। अब तरक्की करेगा, अब टाइगर बनेंगे मेरे बंगाली भाई। और ये जो 1-2 एजेंट आपने जो बिठाया हुआ है लाकर के पागल है, इसको सेल डाले आपने हिंदुस्तान के, और ये बोले जा रहा है मुसलसल बांग्लादेश के खिलाफ, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, अपने वजीर आज़म। आपने क्या क्या? आप बांग्लादेश के भाई टाइगर बनेंगे, आप टाइगर बनाएंगे? अरे आप खुद, अरे महाराज सुन तो लीजिए खुद। विनोद बंसल साहब, इरशाद साहब पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश के कह रहे हैं कि बांग्लादेश के भाई टाइगर बनेंगे। मुझे मालूम है आपकी दुखती रग है, थोड़ा सा पुराना मैं फ्लैशबैक में ले जाऊंगा तो बस रग दुखने लगेगी। विनोद बंसल साहब कि कैसे आप जैसे लोगों को जी आज अब ये देखिए इरशाद साहब ये मुझे बोलने दीजिए। नहीं जी बिल्कुल बोलने दूंगा, बिल्कुल बोलने दूंगा। मतलब आपको इतनी नफरत है साहब, इतनी नफरत है हिंदुस्तान से, इतनी नफरत है आपको कि अब आप बांग्लादेश को इस कदर भड़का रहे हैं कि इंडियन प्रोडक्ट का, भारतीय उत्पादों का वहां पर बायकॉट करो। मतलब भारतीय साड़ियां जो बांग्लादेश में इतनी फेमस है उसको आप कह रहे हैं जला दो, बायकॉट करो। आप सुनिए, और उनको एक तो हमें नफरत नहीं है, ना ही कोई हम इस तरह का वायलेंस करते हैं खित्ते में। हिंदुस्तान के साथ हम हमेशा हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, आप जहर उगलते हैं। देखिए बांग्लादेश अगर आजाद हुआ आपकी नानी अम्मा से, आप इतना वायलेंस कर रहे हैं। आप अगर हमारी वीजे खुल गए, हमारा ट्रेड खुल गया बांग्लादेश के साथ, आपको प्रॉब्लम क्या? हम तो कहते हैं आओ आप भी हमारे साथ बिजनेस करो, आओ ट्रेड करो हमारे साथ, आओ वीजों में आसानी पैदा करो। बांग्लादेश को बलि का बकरा बना रहा है पाकिस्तान। हिंदुस्तान से सिर्फ अपने उस दुश्मनी को शांत करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है, बलि का बकरा बना रहा है कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, और वहां के लोगों को अब आतंकी ट्रेनिंग देकर के भेज रहा है। क्या होगा इसका हश्र वो भी जानता है। पाकिस्तान का इतना प्यार क्यों बढ़ रहा है बांग्लादेश के लिए? मुझे सिर्फ सुनाई दे रहे, आप किसी को दिखाई नहीं दे रहे। अगर फिर से पूछिए कि क्या क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान को आज इतनी हमदर्दी बांग्लादेश से क्यों हो रही है बांग्लादेश पे? देखिए कि अब हसीना रेजिम के ये रेजिम चेंज होने के बाद यहाँ पे जो भी हो रहा है, ये आप बाहर से सोचते होंगे कि सारे बांग्लादेशी ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। यहाँ पे जितने सिविलियंस हैं, मेजॉरिटी तो हमेशा सोचते हैं कि इंडिया हमारी दोस्त है, और 71 हम नहीं बोले, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वो सोचते हैं कि 71 कभी हुआ ही नहीं, और जो भी हुआ वो इंडिया की साजिश में पाकिस्तान को अलग किया गया है। 71 के बाद भी, युद्ध खत्म होने की बाद भी, विक्ट्री होने की बाद भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो प्रो
पाकिस्तानी है वो अभी भी जिंदा है, उनकी नंबर भी बहुत बढ़ गया है। अभी का गवर्नमेंट जो हसीना गवर्नमेंट को हटाया, उन्होंने ये सोचता है कि इस शक्ति को काम में लगा के आपकी बात सच भी है कि बांग्लादेश में जो रहने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, उन्होंने तो उसे अपना ही मुल्क समझा, अपने खून पसीने से सींचा, और आज उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। उमेशानंद महाराज जी, पहले पूरी बात सुनो। आप बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की जो हत्या हो रही है उसका विरोध करते नहीं करते, बताइए। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा दीन कहता है कि अपना मजहब छोड़ो मत, दूसरे का मजहब छेड़ो मत। हमें बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में पाकिस्तान के द्वारा नियोजित तौर पर हिंदुओं की हत्या कराई जा रही है। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक था और घट गया, बांग्लादेश में योजना से काम हो रहा है। अरे इरशाद अहमद साहब, पूरा संसार आपको देख रहा है, आप एक्सपोज हो रहे हो। बांग्लादेश हमारा मित्र था, हमारा मित्र है, हमारा मित्र रहेगा, कोई छेड़छाड़ी संभव नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का चेहरा आज पूरा संसार देखता है। और इरशाद अहमद साहब पीएमएलएन के नेता हैं। इरशाद अहमद साहब, आपने शुरुआत में कहा कि हाँ, हम जहाजों में हम चीनी की बोरियां भेज रहे हैं, साथ साथ हथियार भी भेजेंगे और भेज रहे हैं। क्या आपने नहीं इरशाद साहब, आपने ये बात तो मान लिया ना, आपने ये बात तो मान लिया कि आप बांग्लादेश को किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, कट्टरपंथी सड़कों पर जो नंगा नाच कर रहे हैं, वो किसके शय पर कर रहे हैं, ये आपने आज एक्सपोज कर दिया। अगर आपने हमें सुनने के लिए बुलाया है तो हमें सुने, अगर आपने शोर करने के लिए बुलाया है तो शोर तो आप कर रहे हैं मुसलसल। कभी गधे खा रहे हैं आप, कभी गधों की खाल खा रहे हैं आप, तो कभी आप ये झूठ है क्या? चीनी में आइस, ये झूठ है क्या? चीनी में हीरोइन मिला रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं आप। ये झूठ है क्या? मैंने अभी तक इतना बांग्लादेश को आजाद होने की, बांग्लादेश को आजाद होने की, नहीं, आप आधे सेंटेंस को पूरा कीजिए। अभी आपने कहा ना कि अभी तो शुरुआत हुई है, ये तो आप वही कह रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इरशाद साहब, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, किसने आजाद कराया था और कैसे आजाद कराया था, ये दुनिया जानती है। आप मुझे बोलने दें प्लीज, फिर आप बोलिए। जी जी, कह रहा हूं बांग्लादेश को आजाद होने की आपको प्रॉब्लम क्या है? आपकी नानी अम्मा हसीना शेख से ये हो गई बात। ये आजाद अब हुआ, देखा जाए तो पहले आजाद नहीं हुआ था। पहले हसीना के बाप की डिक्टेटरशिप थी, सिविल डिक्टेटरशिप, फिर उसकी बेटी की, और मिलकर हिंदुस्तान की, दोनों हिंदुस्तान और हसीना शेख मिलकर के बंगालियों को महकूम बनाया हुआ था। आज वो आजाद हुए, वो आजादी का जश्न मना रहे हैं, वो अपने भाई पाकिस्तान से मिले। अच्छा इरशाद साहब सुनिए, एक सेकंड, मैं कहूंगा कि जरा इरशाद साहब, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे ना, तो बगल में जरा स्क्रीन दिखाइएगा वहां पर कि नहीं, ये बाद में हम तस्वीरों का जिक्र करेंगे। पीसीआर, इन तस्वीरों का जिक्र बाद में करेंगे, पहले वो तस्वीर लाइए जहां पर देश और पाकिस्तान नजदीक आ रहे हैं। और दोस्तों, भारत की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई है, ये हर बात पर अब रोना शुरू हो गया है। एक बांग्लादेशी था जो इनके पड़ोस में इनका दोस्त बना हुआ था, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा दुश्मन अब बन चुका है। पाकिस्तान और चाइना को तो आप एक जगह पर रख लीजिए, बांग्लादेश में इस बात पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि बांग्लादेश भारत पर हमला करके जो वेस्ट बंगाल है उसके हलाके वापस ले, क्योंकि दोस्तों कलकत्ता आपको पता है कि बांग्लादेश का हिस्सा था, जिसे बड़े गलत तरीके से तकसीम करके भारतीय कमीशन ने बंगाल के साथ मिलाकर भारत के साथ शामिल कर दिया था। अब वो बंगाली लोग अपने हिस्से मांग रहे हैं, बांग्लादेश के हिस्से मांग रहे हैं, जिस पर भारत ने कब्जा किया हुआ है। और भारत का रोना धोना शुरू हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश एक तरफ से असला इकट्ठा कर रहा है। तुर्किश TB2 ड्रोन उनके पास मौजूद है, पाकिस्तान से वो अल-खालद टैंक और उसके अलावा गोला बारूद और दोस्तों उसके अलावा मिसाइल भी खरीदने की बात कर रहे हैं। बाकी मिसाइल और असला तो पाकिस्तान ने वहाँ पर चिटागोंग पोर्ट पर पहुंचा भी दिया है। और अब भारत को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। हम तो हर उस मुल्क की मदद करेंगे जो भारत को दोस्तों ठोकेगा, चाहे वो मालदीव हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, क्योंकि भारत ने हमारे साथ ही 2 नंबरी की थी, हमें ही 2 लख्त किया था। और अब हम भारत को 36 करेंगे और 36 इसके अंदर से मुल्क निकालेंगे।